दोस्तों, आपके भी घर में बच्चे बहुत चिप्स खाते होंगे और आपको पता ही है 5 रुपए की चिप्स के पैकेट में कितनी चिप्स निकलती है। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ बच्चों को बार बार चिप्स दिलवाते दिलवाते। तो मैं आज घर में ही आलू के चिप्स बनाऊँगा, वो भी मार्केट जैसे, वो भी बहुत कम पैसों में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, ये मैंने 3 आलू लिए और आपका ये ग्राम में पूछोगे तो ये 250 ग्राम है। और आपका मैं इसको अच्छे से छील लूँगा। आप कोई सी भी आलू ले सकते हो, चिप्स सोना भी ले सकते हो, पहाड़ी आलू भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाल आलू लिए, तो इन सारी आलू को मैंने छील लिया अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से धो लेंगे जैसे, क्योंकि इसमें जो स्टार्च होगा वो निकल जाएगा थोड़ा बहुत, और जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। आपके घर में कद्दूकस या स्लाइसर होगा, उससे हम इसकी बारीक बारीक स्लाइस काटेंगे। तो आपको इसी तरीके से स्लाइस काटनी है कद्दूकस की मदद से। तो आपको ये पतली पतली काटनी है एकदम। तो मैं इसको अच्छी तरीके से आपका करके दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आपको हलवाई जैसी रेसिपी देखनी हो तो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी आलू को स्लाइस कर लिया है। और आपका जो ये आखिरी का हिस्सा बच जाता है तो आपको इसको अपनी हथेली से करना है। कभी आप अपना हाथ काट लो तो आपको इस तरीके से कर लेना है आराम से। तो आप देख सकते हैं मैंने आलू को स्लाइस काट लिए अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने गोल गोल काटी है स्लाइस। तो आपको इसी तरीके से सारी गोल गोल काटनी है। अगर हो सके तो आलू को आप थोड़ा काट लेना जिससे गोल गोल निकल जाए। अगर आपकी आलू टेढ़ी मेढ़ी हो तो आपको गोल काटने हो तो गोल गोल कर सकते हो। तो आपको एक बार इसको अच्छे से धो लेना है। मैं इसको भी पानी में डाल देता हूँ। और जो आपका थोड़ी बहुत आलू बची है 3-4, उनको भी मैं स्लाइस कर लेता हूँ। तो आपको उसको आलू को डाल के रखे रहने देना है और जो बाकी बची आलू है उनको भी स्लाइस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे आलू को स्लाइस कर लिया है। अब इसको हम 2-3 बार वॉश कर लेंगे 2 पानी से, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। और यहाँ पे हमारा पानी भी उबल चुका है। और जो पानी उबल चुका है यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिए। और आपका जो बची आलू है वो सारी आलू को मैंने जो स्लाइस काटी थी वो सारी पानी में डाल दिए। आपको पहले पानी उबाल लेना है, फिर उसके बाद ही डालना है। चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट बिगर पानी उबाले ही बना सकता था, लेकिन अगर आप बिगर पानी उबाले बनाओगे तो ज़्यादा क्रंची नहीं रहती। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आलू को उबालना नहीं है, आपको 4 से 5 मिनट रखना है आपको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर। फिर उसके बाद निकाल देना है। आप देख सकते हैं जो इसकी रंगत है वो अलग हो गई है, इसमें कलर अलग सा आ गया है। जब हमने आलू को डाला था वो थोड़े वाइटपन में था, अभी थोड़ा सा पीलेपन में हो गया है। तो आपको इसी तरीके से आलू को निकालना है। आपको ये बड़े प्यार से निकालना है क्योंकि आलू उबल चुकी होती है, ये टूटती है। फिर आपको एक कपड़े पर रख के इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, जो पानी वानी जो रह गया होगा वो ख़त्म हो जाएगा मॉइस्चर। तो आपको एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है। यहाँ पे तेल आपका हाई फ्लेम पे गरम होना चाहिए और उसको हाई फ्लेम पे ही आप तलना। तो मैंने यहाँ पे चिप्स थी उसको डाल दिया है, फ्राई कर लूँगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, जो चिप्स आपके अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपकी जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई रहेगी तो आपको 2 से 3 ही मिनट लगेंगे। तो आपको पता ही है गैस की जो चूल्हा होता है यहाँ पे कम ही फ्लेम रहती है। अगर यही काम मैं आपका जो हलवाई वाली भट्टी पे करता तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कम क्वांटिटी में और आपका तेल भी ज़्यादा रखना है आपको। और आप देख सकते हैं अब चिप्स हमारी कुरकुरी होती जा रही है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गई है। मैं आपको दिखा दूँ तो इसको हम एक बार निकाल लेंगे। अब इसको यहाँ पे आपको 2 बार फ्राई नहीं करना है, आपको एक ही बार, आप सोचो इसको हाफ़ फ्राई करना है, आपको एक ही बार करनी है इसको फ्राई, वो अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार इसकी क्रंचनेस दिखा देता हूँ एक बार चला के। तो आप देख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने सारी चिप्स को निकाल लिया है। ये बहुत ही क्रंची बनी है, ये मार्केट से बहुत ही अच्छी है। अगर आपको आपने देखा होगा बच्चे जो बटर वाली चिप्स खाते हैं, अगर आपको बटर वाली खानी हो तो आप बटर वाली में इसको फ्राई कर लेना, तो आपकी बटर चिप्स बन जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसकी क्रंचनेस। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगा एक बार, मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा दूँ, देख सकते हैं आप। तो मैं इसको एक बार बाउल में निकाल लेता हूँ आपका, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो मैं आपको इसमें मसाला लगा के दिखाता हूँ। तो आपके पास पेरी पेरी मसाला हो तो आप पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं, या भी आप कोई लाल मिर्च और चाट मसाला भी डाल के चिप्स में मिला सकते हैं, तो आपकी चिप्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है और आप देख सकते हैं इसकी क्रंचनेस सुन लो आप कि कितनी क्रंच। तो मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप ये मार्केट से बहुत ही अच्छी बनी है और आपके बच्चे इसको बहुत लाइक करेंगे अगर आप घर में बनाएंगे। तो आपको इसी तरीके से अपने घर में बनानी है। तो मैं आपको एक बार खा के भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं
आपको इसी तरीके से अपने घर में चिप्स बनानी है और आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और आपको बार बार मार्केट भी जाना नहीं पड़ेगा चिप्स लाने के लिए। और आपको पता ही है 5 रुपये के चिप्स के पैकेट में कितनी चिप्स निकलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको भी चिप्स बनानी है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फैमिली मेम्बर के लोगों के साथ भी शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।